अगर कोई किसी शहीद को ज़मीन पर चलता हुआ देखना चाहता है तो वो तलहा बिन अबैदुल्लाह को देख ले। हज़रमौत यमन का ये सूबा है, वहाँ से 7 लाख दिरहम की बहुत बड़ी रकम, खतीर रकम है, वो मौसूल हुई तो उन्होंने ये सारी रकम मुहाजिरीन और अंसार में तकसीम कर दी। नाज़रीन इकराम, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर एक हदीस है जिसके मुताबिक ग़ज़वा उहुद के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस प्यारे सहाबी के बारे में इरशाद फरमाया था कि अगर कोई किसी शहीद को ज़मीन पर चलता हुआ देखना चाहता है तो वो तलहा बिन अबैदुल्लाह को देख ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कभी ग़ज़वा उहुद का ज़िक्र करते, उसके हालात बयान करते तो आप फरमाया करते थे कि ये जंग सारी की सारी तलहा के लिए थी। यानी उनके मुराद ये थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ का असल कारनामा तलहा बिन अबैदुल्लाह ने अंजाम दिया था। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी हज़रत तलहा बड़े ही सखी आदमी थे। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग में शिरकत के लिए तशरीफ़ ले गए। वहाँ पर एक कुआं आपने देखा, इसका नाम बेसान सालेह था। नबी अलैहिस्सलाम ने इस कुएं का नाम तब्दील करने का हुक्म दिया और साथ ही आपने इरशाद फरमाया इसका पानी बड़ा अच्छा है। जब ये बात सुनी तो हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह ने इस कुएं को ख़रीद कर अल्लाह के लिए वक़फ़ कर दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह के इस अमल से इस कदर खुश होते हैं कि आपने इरशाद फरमाया कि मा अंत या तलहा इल्ला फय्याज़, अरे तलहा तुम तो बड़े सखी आदमी हो। और नाज़रीन इकराम, फिर उसके बाद उनके जो करीबी साथी थे, जो उनके दोस्त थे, उनको तलहुल फयाज़ कहने लगे। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो दादे शुजाअत दी और संगीन ख़तरे के वक़्त आपकी जान बचाने के लिए जिस बेजिगरी से सीना सुपर रहे, इस बहादरी और जानसारी की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बेपनाह कदर करते थे। सहाबा किराम भी उनके साथ मोहब्बत करते थे। उनकी ज़िंदगी के अंदर उनकी बड़ी कदर व मंज़िलत सहाबा किराम के दिलों के अंदर रही। हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह उन खुशकिस्मत सहाबा किराम में हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले तमाम ग़ज़वात के अंदर शरीक रहते हैं। बैत रिज़वान के अंदर मौजूद थे, फ़तह मक्का के अंदर शरीक थे, ग़ज़वा हुनैन में अंदर उन्होंने बड़ी बहादरी और जान नसारी के जौहर दिखाए। और यहाँ इस बात को भी जान लीजिए कि हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह इंतहाई दौलतमंद साहिब सरवत थे। जितने वो साहिब सरवत थे उतने बड़े फ़याज़ थे, सखी भी थे। और उनकी शजाअत और कारनामों की वजह से मैंने जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको तलहतुल खैर का लक़ब अता फ़रमाया था। जब लड़ाई होती है, ग़ज़वात होते थे, तो ज़ाहिर बात है उसके लिए मसारीफ़ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ंड्स की ज़रूरत होती थी। तो हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह हर जंग के मौके पर, हर ग़ज़वा के मौके पर बेपनाह फ़ंड्स, अनगिनत फ़ंड पेश किया करते थे। ग़ज़वा तबूक का जब मौका आता है तो उस मौका पर जहाँ दीगर सहाबा इकराम ने बहुत सारे फ़ंड्स, माल और दौलत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से पेश किया, वहाँ पर हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह उन नुमाया शख्सियात में थे जिन्होंने बेपनाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक मसारीफ़ जंग पेश करते हैं। इनके एक दोस्त, उनका नाम था कुबैसा बिन जाबर। वो कहते हैं कि मैं एक मुद्दत तक तलहा बिन अबैदुल्लाह का साथी रहा। मैंने उनसे बढ़कर बग़ैर मांगे भारी अतियात देने वाला कोई नहीं देखा। एक मरतबा उन्हें हज़रमौत यमन का ये सूबा है, वहाँ से 7 लाख दिरहम की बहुत बड़ी रकम, खतीर रकम है, वो मौसूल हुई तो उन्होंने ये सारी रकम मुहाजिरीन और अंसार में तकसीम कर दी। अब आप ये सवाल करेंगे कि उनका ज़रिया माश क्या था। तो नाज़रीन किराम, उनका ज़रिया माश तजारत था।
हिजरत के बाद मदीना तैयबा आने के बाद उन्होंने ज़राअत भी शुरू कर दी। उनको खैबर की जागीर मिलती है, उसके अलावा इराक़ में मुतअद्दिद क़िताअत अराज़ी हासिल किए और उन्होंने काश्तकारी का वसी पैमाने पर एहतमाम किया। 20 ऊँट खेतों की सैराबी का काम करते थे और इनकी खेतों की पैदावार की फरावानी का अंदाज़ा इस बात से कीजिए कि उस ज़माने में उनकी रोज़ाना आमदनी तकरीबन 1000 दिरहम के करीब थी। नाज़रीन इकराम, इस बात को समझ लीजिए, हलाल कमाई बहुत बड़ी नेमत है। हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह की जितनी आमदन थी सब के सब हलाल कमाई थी। और अगर अल्लाह ताला तौफीक दे तो कोई शख्स अगर अल्लाह के माल को अल्लाह की राह में और बंदगान रब की भलाई के कामों में खर्च करे तो ये मालदारी इंसान के लिए खुश नसीबी का बायस बन जाती है। एक दफ़ा ऐसा होता है कि एक बद्दू उनके पास आता है और एक दूर के रिश्ते का वास्ता देकर उनसे सवाल करता है। तो हज़रत तलहा ने उनसे कहा कि तुमसे पहले कभी किसी ने इस रिश्ते का वास्ता देकर मुझसे सवाल नहीं किया। कहने लगे, बात सुनो, मेरे पास ज़मीन का एक किता है। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी कीमत 3 लाख दिरहम लगाई है। अब तुम्हारी मर्ज़ी है, चाहो तो ये ज़मीन का किता ले लो या 3 लाख दिरहम ले जाओ। तो ये बद्दू है वो कहने लगा कि नहीं हज़रत, मुझको नकद ही दे दें। चुनाचे हज़रत तलहा ने उसको 3 लाख दिरहम अता फरमाए। मशहूर ताबी हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझको एक मरतबा 7 लाख दिरहम का अतिया दिया था। नाज़रीन अंदाज़ा कीजिए कि ये कितने बड़े लोग थे और किस तरीके से ये अल्लाह की राह में खर्च करते थे। मैंने पहले अर्ज़ किया कि इनका ताल्लुक़ कुरैश की एक शाख बनु तैम से था। चुनाचे हज़रत तलहा बनु तैम के गरीब और मोहताज लोगों की कफ़ालत किया करते थे। वो मकरूज़ों के कर्ज अदा करते, कबीले के गरीब ख़ानदानों की लड़कियों की शादी कर देते थे। उनको उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ बड़ी अक़ीदत थी। हर साल उनकी खिदमत में 10,000 दिरहम पेश करते। जहाँ तक उनकी मेहमान नवाजी का ताल्लुक़ था तो उनकी मेहमान नवाजी के चर्चे दूर दूर तक थे। दूर दूर से लोग आते, उनके दस्तरखान पर बैठते, खाना खाते और उनके हक़ में दुआएं करते। नाज़रीन इकराम, हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर ख़िलाफ़त में उनके ख़ास मशीरों में शामिल थे और इनके मशवरों को बड़ी कदर की निगाह से देखा जाता था। जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई है तो वो शहादत के बाद उन 6 बुज़ुर्ग सहाबा कराम में शामिल थे जिन्हें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खलीफा मुंतखब करने के लिए नामज़द किया था। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी ज़िंदगी में कई शादियाँ की, लेकिन उनको ये एज़ाज़ हासिल है कि वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ एक बेटी उम्मे कलसूम उनके निकाह में थी। उनकी मुतअद्दिद बीवियों से 10 बेटे और 4 बेटियां पैदा हुईं और उनकी औलाद कई नस्लों तक बड़े बड़े मनासब पर फायज रहती है। हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह की एक साहबजादी, उनका नाम उम्मे इसहाक़ था। उनकी साथ शादी सैयदना हसन बिन अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होती है। और जिस वक़्त हज़रत हसन शहीद हो जाते हैं तो उनकी शहादत के बाद वो सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आती हैं और उनके बतन से सैयदा फ़ातिमा बिनते हुसैन पैदा होती हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पोते अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान और मुसअब बिन ज़ुबैर बिन अव्वाम भी उनके दामाद थे। नाज़रीन इकराम, हज़रत तलहा बिन उबैदिल्लाह ने
62 साल की उम्र पाई और उनको बसरा में दफन किया जाता है। वरासत के अंदर मुतअद्दिद जागीरों के अलावा बहुत सारा दिरहम दिनार और साना चांदी छोड़ा, जिसे उनके वरसा के अंदर तकसीम किया गया। अल्लाह की करोड़ा रहमतें हों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जानसार, इस मुजाहिद, मुखय्यर, सखी और फैयाज सहाबी पर, जिन्होंने खिदमत इस्लाम के लिए अपना माल, अपनी जान, अपना घरबार और अपनी तमाम सलाहियतें वक़्फ़ कर दी। बिलाशुबा बहुत ही कवि शख्सियत थे, उनके मशवरे बड़े मुदल्लल और उम्दा होते थे। अल्लाह ताला की उनके ऊपर करोड़ा रहमतें हों और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह क़यामत वाले दिन हमें उनके दीदार से महरूम न रखना। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।